एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। रमेश एक साधारण परिवार से था जहां जिंदगी की कठिनाइयां आम थीं। रमेश का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने और शहर में जाकर अपने परिवार का नाम रोशन करे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह हमेशा दूसरों की तुलना में खुद को कमतर समझता था। गांव के लोग, उसके साथी, यहाँ तक कि उसके परिवार के सदस्य भी अक्सर उसकी कमजोरियों की ओर इशारा करते थे। धीरे धीरे ये सारी बातें रमेश के मन में घर कर गई और उसने सोचना शुरू कर दिया कि वह सच में दूसरों से कम है। एक दिन रमेश की मुलाकात गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई, जो गांव के बाहर एक पहाड़ी के पास रहता था। लोग उसे बहुत ज्ञानी मानते थे और उसकी सलाह लेने दूर दूर से आते थे। रमेश ने सोचा, क्यों न मैं भी उस बूढ़े से मिलूं और अपनी परेशानियों का हल पूछूं। रमेश बूढ़े के पास गया और बोला, बाबा, मैं कुछ भी करता हूं लेकिन सफल नहीं हो पाता। लोग मुझ पर हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं क्या करूं? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, बेटा, जब तक तुम दूसरों की परवाह करोगे और उनके अनुसार चलने की कोशिश करोगे, तब तक तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। तुम्हारा ध्यान हमेशा खुद पर होना चाहिए, दूसरों पर नहीं। रमेश को बूढ़े की बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, भाई ये कैसे संभव है? लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। बूढ़ा व्यक्ति हंसा और बोला, चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बूढ़ी ऊंटनी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक रेगिस्तान में एक बूढ़ी ऊंटनी रहती थी। वह बहुत समझदार और अनुभवी थी, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ उसकी चाल धीमी पड़ने लगी थी। एक दिन उसने सोचा, क्यों न मैं रेगिस्तान के दूसरे हिस्से में जाकर वहां के ऊंटों से सलाह लूं कि मैं अपनी उम्र के साथ कैसे तालमेल बिठा सकती हूँ। वह रेगिस्तान के दूसरे हिस्से में गई और वहां के ऊंटों से मिलने लगी। कुछ ऊंटों ने उसे कहा, तुम अब बूढ़ी हो गई हो, तुम्हारी चाल धीमी हो गई है, तुम्हारा समय अब खत्म हो रहा है। कुछ ने कहा, तुम्हें आराम करना चाहिए और बाकी का जीवन शांति से बिताना चाहिए। लेकिन एक युवा ऊंट था जिसने कहा, तुम्हें दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम्हें अपनी ताकत और अनुभव पर भरोसा करना चाहिए। हर किसी की जिंदगी का सफर अलग होता है। अगर तुम दूसरों की बातें सुनोगी तो तुम कभी अपने रास्ते पर नहीं चल पाओगी। बूढ़ी ऊंटनी को यह बात बहुत गहराई से समझ आई। उसने तय किया कि वह दूसरों की बातों पर ध्यान देना बंद करेगी और अपने अनुभव और ताकत पर भरोसा करेगी। धीरे धीरे उसने अपनी चाल में सुधार किया और अपनी गति को अपने अनुसार ढाला। जल्द ही वह पहले से भी बेहतर चलने लगी और उसकी समझदारी से पूरा रेगिस्तान उसकी सलाह लेने आने लगा। रमेश की यात्रा। ये कहानी सुनकर रमेश को सोचने पर मजबूर होना पड़ा। बूढ़े आदमी ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, तुम भी उस बूढ़ी ऊंटनी की तरह हो। अगर तुम दूसरों की बातों पर ध्यान देते रहोगे तो तुम कभी अपने रास्ते पर नहीं चल पाओगे। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है कि तुम खुद को समझो और अपनी ताकत को पहचानो। तुम्हारी असली क्षमता तुम्हारे अंदर है, न कि दूसरों की राय में। रमेश ने बूढ़े की बातों पर गहराई से विचार किया और उस दिन से उसने ठान लिया कि वह दूसरों की तुलना में खुद को कम नहीं समझेगा। उसने अपनी कमियों पर काम करना शुरू किया और अपनी ताकतों को निखारने लगा। गांव के लोग अब भी उसकी आलोचना करते थे, लेकिन रमेश ने अब उनकी बातों को दिल से लगाना बंद कर दिया था। वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता गया। कुछ सालों बाद रमेश ने गांव से बाहर जाकर एक अच्छा काम पा लिया और अपने परिवार को एक बेहतर जीवन देने में सक्षम हो गया। एक नई शुरुआत। रमेश की मेहनत और आत्मविश्वास के चलते उसने न केवल अपने सपनों को साकार किया, बल्कि वह उन लोगों के लिए भी प्रेरणा बन गया जो खुद को कमजोर समझते थे। गांव के कई युवा अब उसकी सफलता की कहानी सुनते और उससे सीख लेते थे। रमेश ने अपने जीवन में सीखा कि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे और दूसरों की राय पर निर्भर रहेंगे, तब तक आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। जीवन में सफलता का पहला कदम खुद पर ध्यान केंद्रित करना है, न कि दूसरों पर। निष्कर्ष। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई हमारी खुद की होती है। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि सफलता का रास्ता उन लोगों के लिए खुला होता है जो खुद पर विश्वास करते हैं और अपने सफर पर ध्यान देते हैं, न कि दूसरों की बातों पर। इस दुनिया में लोग हमेशा कुछ न कुछ कहते रहेंगे, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हमारी असली ताकत हमारे अंदर है। अगर हम खुद पर ध्यान देंगे और अपनी क्षमताओं को निखारेंगे, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकेगी।
इसलिए जीवन में अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद पर ध्यान दीजिए। दूसरों की बातों में उलझने से कुछ नहीं मिलेगा। आपकी ज़िंदगी आपकी अपनी है और आपको ही इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल करना है।